प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। कल तक हमने सीख लिया था, इंडिकेटर सीख लिए थे और थोड़ा एसिड बेस उनके बारे में भी जान लिया था। आज स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेस की भी स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि एसिड्स कैन गिव H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए HCl को मैंने वाटर में ऐड करा दिया, इससे क्या होगा कि HCl डिसोसिएट होगा H प्लस एंड Cl माइनस में, H प्लस एंड Cl माइनस में। अब यहाँ से जो निकलने वाला H पॉजिटिव है ये इस वाटर के साथ कंबाइन होगा और कंबाइन होकर बनाएगा H3O पॉजिटिव। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन हो गया, H3O पॉजिटिव। इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि ये वाटर में ये फिर से डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव प्लस वाटर देगा। फाइनली कहने का मतलब ये है कि एसिड्स जितने भी होते हैं वाटर में जाकर H पॉजिटिव देते हैं, तो HCl भी वाटर में जाकर क्या देगा, H पॉजिटिव। रिमेनिंग ये H पॉजिटिव वाटर के साथ मिक्स होकर H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि वाटर में जाकर ये प्रोटोनेटेड वाटर देता है। प्रोटोनेटेड वाटर का मतलब ये है कि ये हाइड्रोनियम आयन देता है। वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी इसकी, जैसे ही ये एसिड को, किसी भी एसिड को अगर आप वाटर में डालेंगे तो जितने भी एसिड होते हैं वो सभी वाटर में जाकर H पॉजिटिव प्रोटॉन देते हैं। H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोला जाता है, ये प्रोटॉन देते हैं और ये प्रोटॉन वाटर के साथ मिक्स होकर प्रोटोनेटेड वाटर बना लेता है। उसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरी एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है जो सभी जानते हैं कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। जितने भी एसिड होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सॉर होते हैं। ये एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि जितने भी एसिड हैं वो सभी एसिड नेचर में सॉर होते हैं, टेस्ट में सॉर होते हैं। दूसरा है एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको किसी चीज़ पर डाल दूँ, जैसे मान लीजिए लकड़ी पर डाल दूँ, तो ये लकड़ी को गला देगा क्योंकि इसका नेचर कैसा है, कोरोसिव, उसको जला देने का नेचर है। इसीलिए कभी भी एसिड को हाथ वगैरह पर नहीं लेना चाहिए क्योंकि एसिड का नेचर कोरोसिव होता है, इससे स्किन जल जाएगी। अब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ कि एसिड्स reacts with बेस। जितने भी एसिड होते हैं बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और इसकी इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे HCl को अगर मैं NaOH के साथ डालूं, अगर इनका इक्वल अमाउंट है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ये अमाउंट दोनों का इक्वल नहीं है, अगर इसका मान लीजिए 50 ml ले लिया है और इसका मैंने 50 ml ले लिया है, तब तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और रिएक्शन बोली जाएगी न्यूट्रलाइजेशन। वरना ये सिंपल रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट है, NaCl के साथ मिक्स होगा और बनाएगा NaCl और साथ में क्या बनेगा, वाटर। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और प्लस वाटर बनाते हैं। तो जितने भी एसिड है उनका नेचर ये है कि वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। अगर मैं इनके एसिड्स रिएक्ट्स विद बेसिक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इट कैन गिव also salts and other substances. For example, HCl plus Na2CO3 gives
NaCl प्लस H2O प्लस C, तो यहाँ ये सॉल्ट बन गया। अगर मैं HCl की रिएक्शन Na2NaHCO3 से करा तो यहाँ पर हमारा बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस C। ये कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर देते हैं। Properties of base. All bases, बेस को हम एल्कली भी बोलते हैं। जिन कंपाउंड में OH माइनस होता है, जो कंपाउंड वाटर में जाकर OH माइनस देते हैं उन सभी को बेस बोला जाता है। लेकिन जिनका नेचर भी बेसिक है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, तो अमोनिया में OH माइनस नहीं है लेकिन फिर भी एल्कली बोला जाता है, बेस नहीं। OH माइनस जिसमें होता है वो सभी बेस होते हैं। ऑल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, जितने भी बेस होते हैं वो सभी टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ऑल बेसिस कैन गिव मोस्टली लगा देना, मोस्टली बेसिस कैन गिव OH माइनस in aqueous state, in aqueous solution. For example, NaOH can give OH minus in aqueous state. KOH can give K plus and OH minus. ये सभी हमारे क्या हैं, बेसिस होते हैं। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड एंड कैन गिव सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O प्लस H2, ये इसको बैलेंस। ये रिएक्शन भाई है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उसमें एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करा के दिखा दी थी, यहाँ बेस की रिएक्शन एसिड के साथ करा के दिखा दी। दूसरी बात ये होती है कि ऑल बेसिस ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर, इनका नेचर भी कोरोसिव होता है। कोरोसिव का भी मैंने मतलब बताया था। कोरोसिव का मतलब ये है कि अगर आप इसको किसी चीज़ पर डाल दें तो ये उसको गला देगा, बैठ जाएगा, ये इसका मतलब होता है। इसके बाद आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, ये दोनों एक वर्ड होते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है वो भी बताता हूँ। ऑफ एसिड्स एंड बेस। देखिए आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन का मतलब क्या है। अगर आप किसी भी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, उसको डिसोसिएट कर रहे हैं, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोसिएशन। लेकिन अगर वो कंपाउंड आयंस में टूट रहा है तो हम उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, मोस्टली आयोनाइजेशन ही होता है उनका। आयोनाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि वो सभी कंपाउंड आयंस में डिसोसिएट होते हैं, आयंस में टूटते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस।
पहली बात तो ये है कि जितने भी एसिड होते हैं इनका सभी का एक्व सोल्यूशन, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, ये सभी अपने एक्व सोल्यूशन में जाने पर, यानी कि वाटर में डालने पर ही ये आयंस देते हैं, नहीं तो ये आयंस नहीं देंगे। जैसे HCl, इसको अगर आपने वाटर में डाल दिया, एक्वस स्टेट में ले आए, तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव एंड Cl माइनस। अगर आप H2SO4 है, आप एक्वस स्टेट में लाते हैं इसको, तो ये देता है 2H प्लस प्लस SO4 माइनस। अगर मान लीजिए आपने HNO3 ले लिया, ये भी एक्वस स्टेट में है, तो ये टूटकर क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एसिड्स का या बेस का जो आयोनाइजेशन होता है, इन सभी का आयोनाइजेशन 1 से लेके 100% तक हो सकता है। अगर किसी का आयोनाइजेशन 100% हुआ है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर किसी का आयोनाइजेशन केवल 10% तक हुआ है तब हम उसको बोलते हैं वीक एसिड। तो इस तरह से एसिड और बेस की दो कैटेगरी बन जाती है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब 100% आयोनाइजेशन, यानी कि कंपाउंड का 100% आयोनाइजेशन हो गया। अगर 99% भी होता है तब भी हम उसको 100 के ही अप्रॉक्सीमेट मानते हैं और उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस कहते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि आप देखकर कभी नहीं बता सकते, ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली याद ही रखनी पड़ेगी हमेशा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। वीक एसिड के कुछ एग्जाम्पल आप याद कर लें, स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जाम्पल याद कर लें। एक्चुअली ये जो एसिड और बेस है, डिसाइड इस बात पर किया जा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग वीक इस बात पर डिसाइड किए जा रहे हैं कि इनमें आयोनाइजेशन कितना हो रहा है। अगर इनमें आयोनाइजेशन 100% हो रहा है तब तो वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर इनमें आयोनाइजेशन केवल लेस देन 10% हो रहा है या हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा हो, तब भी हम इसको वीक एसिड की ही कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये आयोनाइजेशन 10% या उससे कम का आयोनाइजेशन है, ये बहुत कम आयोनाइजेशन माना जाता है और इसको हम वीक एसिड या बेस की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस में जैसे मेरे पास NaOH भी एक्वस स्टेट में जाकर Na प्लस और OH माइनस देता है। KOH भी एक्वस स्टेट में जाकर K प्लस एंड OH माइनस देता है। ये सभी एक्वस स्टेट में जाकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट होते हैं। इनका डिसोसिएशन, इनका आयोनाइजेशन ही हम टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो इनका डिसोसिएशन तभी होता है जब आप इसको एक्वस स्टेट में ले आते हैं। नॉर्मली जितने भी एसिड हैं, बेस हैं, आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कि आप उसको याद रखें कि वो कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से बेस हैं, कौन से एसिड हैं, कौन से बेस हैं। पहले मैं बात कर रहा हूँ केवल एसिड की और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस की। तो दो चीज़ें मैंने यहाँ बना दी। अब इसमें दो कैटेगरी बनेगी, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक बनेगा वीक एसिड। SA का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, WA का मतलब है वीक एसिड। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस SB और वीक बेस WB। एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ऐसे नहीं है, आप अपने दिमाग में अगर ये सोचें कि हम जो है किसी भी कंपाउंड को देखकर जो है वो बता दें कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ऐसे नहीं बताया जाता है। कंपाउंड में ये देखा जाएगा, एसिड या बेस में ये देखा जाएगा कि वो कितने % आयोनाइज हो रहा है। अगर वो 100% आयोनाइज होता है तभी हम उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, अदर देन वो हमारा वीक एसिड या बेस माना जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे HCl। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि HCl 100% अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस H पॉजिटिव और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। H2SO4, HNO3 ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं बात करूँ वीक एसिड की, तो वीक एसिड में बहुत कम एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं, जितने भी वैसे तो मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड हमारे इसमें आते हैं कैटेगरी में। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड में जैसे CH3COOH, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सभी ऑर्गेनिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये सभी हमारे जो है वीक एसिड के एग्जाम्पल। अगर मैं बेस की बात करूँ तो इसमें NaOH आता है, इसमें KOH आता है,
इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड आता है। ये सभी हमारे एग्जाम्पल जो हैं वो किसके हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब ये 100% डिसोसिएट होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस जितने भी स्ट्रॉन्ग हैं वो सभी 100% डिसोसिएट होंगे, और जितने भी वीक हैं वो सभी लेस देन या थोड़ा मोर देन भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लेस देन ही बोल रहा हूँ, लेस देन 10% डिसोसिएशन। यहाँ पर भी लेस देन 10% डिसोसिएशन। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास जो है, देखो वीक बेस के एग्जाम्पल बहुत कम है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका डिसोसिएशन मुश्किल से 6 to 7% ही होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जितने भी ऑर्गेनिक जैसे प्रीडीन C5H5N, C6H5NH2, ये सभी हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो वीक बेस के एग्जाम्पल होते हैं। और ये चीज़ आपको बस याद रखनी पड़ेगी, और इसे आप देखकर नहीं बता सकते हो। बस अगर आपने याद कर लिया तो आप देखकर बता ही दोगे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, और ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं वो सभी वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद बात कर रहे हैं यूजेस ऑफ एसिड्स और बेस। देखिए एसिड और बेस के बहुत सारे यूजेस हैं। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इनका यूज कोई खाने में तो दिया नहीं जा सकता। लेकिन जितने भी वीक एसिड हैं या वीक बेस हैं, वीक एसिड का मोस्टली यूज खाने में किया जाता है, वो मैं यहाँ पे आपको डिटेल करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ एसिड में, एसिटिक एसिड। अब आप देखकर ही पहचान सकते हो कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग है वीक है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर देखकर बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप कंपाउंड को पहले ये देख लीजिए कि वो किस में टूट रहा है। ये टूटने पर क्या देता है, CH3COO- प्लस H+। कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव दे रहा है तो वो हमारा क्या माना जाएगा, एसिड। और कोई कंपाउंड OH- दे रहा है वो हमारा क्या माना जाएगा, बेस। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है हमारा ये, और ये बोला जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसको हम विनेगर एसिड भी बोलते हैं, विनेगर एसिड, क्योंकि ये विनेगर में 6 से लेके 8% तक प्रेजेंट होता है। जो अपने लोग विनेगर खाते हैं उस विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड 6 to 8% होता है, तो इसका यूज़ खाने में किया जाता है। और भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी बॉडी के अंदर HCl पहले से ही पेट स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, तो HCl का यूज जो है वो फूड के डाइजेशन में होता है, और ये HCl भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर मैं बात करूँ बेस की, तो बेस में हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है NaHCO3। इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा का जो यूज़ होता है वो खाने में किया जाता है। जो इनो वगैरह आता है उसमें सभी में बेकिंग सोडा होता है, बाकी और जो केक वगैरह बनता है उसमें बेकिंग सोडा जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें उसे फ्लफी बनाना होता है, तो फ्लफी बनाने में यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का, ये खाने में यूज़ होता है। हमारे पास अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जितने भी एसिड है बेस है ये सभी यूजफुल हैं और इंडस्ट्री में काम आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर होता है ये, और लाइम वाटर का यूज जो है वो वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी किया जाता है। लाइम वाटर का यूज वाइट वॉशिंग में करते हैं अपने लोग, लाइम वाटर होता है। और बहुत सारे केमिकल जो लेबोरेटरी होती है उसमें ये किसी भी गैस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको आइडेंटिफिकेशन में होता है कि इसमें से CO2 निकली है या SO2 निकली है नहीं निकली है, उसके आइडेंटिफिकेशन में होता है। क्योंकि अगर इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करा दी जाए तो इसका कलर बिल्कुल एकदम मिल्की हो जाता है, मिल्क की तरह हो जाता है, ये अपना कलर चेंज कर देता है। तो यूज बहुत सारे हैं इनके एसिड और बेस के। एसिड के भी यूज़ हैं, कुछ वीक एसिड भी यूज़ होते हैं, कुछ वीक बेस भी यूज़ होते हैं, खाने में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है इनका, तो ये बहुत यूज़फुल माने जाते हैं एसिड और बेस। तो बहुत सारा यूज़ है इनका। बेकिंग सोडा है वो है एक हमारा Na2CO3, इसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है, वॉशिंग सोडा।
अब वॉशिंग सोडा आपको पता है जितने भी हमारे सोप आते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और वो सभी नेचर में बेसिक होते हैं। और वॉशिंग सोडा का यूज साबुन बनाने में होता है, सोप बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ों में सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड हैं जिनका यूज़ अपने लोग जो है वो डेली लाइफ में भी करते हैं, बाकी इंडस्ट्री वगैरह में उसका यूज़ किया जाता है। अब ये आपका टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अपने लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।